बल्कि मेरे को तो एक बार लगाई मैंने सुपरवाइजर से, ये कह दिया तुम टॉयलेट क्यों, हम यहीं कर दें क्या टॉयलेट। जब आप टॉयलेट के लिए किसी को रोक देते हैं तो ये उत्पीड़न है श्रमिकों का। उत्तराखंड सरकार पूंजीपतियों के साथ है और उधम सिंह नगर का जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से प्रबंधक के साथ है, जिसके चलते मजदूरों का यहाँ पर शोषण को एक तरीके से खुली जेल में सिटकुल को तब्दील किया जा रहा है। आप लोग भी डॉल्फिन के हैं क्या? डॉल्फिन के हैं जी। तो इधर कुछ मजदूर साथी हैं, उनसे बात करते हैं। आ जाइए, थोड़ा स्पेस मुझे दीजिए जी। क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को, ये बताइए। दिक्कत यह है, सबसे कंपनी की तरफ से अब सैन डिजाइन मरवा रहे हैं, ठेकेदारी में डाल रहे हैं। ठेकेदारी में बताइए, आप क्या कहना चाहिए? यही है कि कारीगरों को ठेकेदारी में डाला जा रहा है जबरदस्ती। यहाँ आप लोग सब लोग किराए पे रहते हैं क्या? हाँ, हम किराए पे रहते हैं। बाहर से आके ना? गदरपुर में रहता हूँ, गदरपुर से आता हूँ गदरपुर में। और जो पहले डबल टाइम ओवर टाइम मिलता था, अब सिंगल कर दिया। खाने के जो 50 रुपए मिलते थे मालिक ने वो भी कम कर दिए। और क्या तकलीफ बता रहे हैं कि टॉयलेट वगैरह नहीं जाने दिया जाता है? टॉयलेट पहले मतलब टारगेट मतलब लिख के जाता था बंदा, मतलब 8 घंटे में 2 बार जाना है या 3 बार जाना है बस। पंतनगर में सिटकुल स्थित है। इस सिटकुल को यहाँ की सरकारों के सह में और यहाँ के प्रशासन के सह में उद्योगपति ने मजदूरों के लिए खुली जेल में तब्दील कर दिया गया है। उसका ताजा उदाहरण डॉल्फिन के मजदूर हैं, जो उत्तराखंड सरकार के द्वारा मिनिमम वेज जो घोषित है उसके लिए भी हमें जो है यहाँ पर दरी बिछा के आंदोलन करना पड़ रहा है कि जो मिनिमम वेज है उसको लागू कराया जाए। और जो एक्ट में जो प्रावधान है बोनस का, जो बोनस जो है मिनिमम 7,000 से नीचे नहीं दिया जाना चाहिए और मैक्सिमम 20% तक। लेकिन आज हम देखते हैं कि इनको उस एक्ट के अधीन ना देकर 500-600 रुपए महीना बोनस दिया जा रहा है। तो उसकी मांग को लेकर उन कानूनों को लागू करने के लिए आज हम जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं दूसरी तरफ जो एक्ट है उसका उल्लंघन करने के बाद पूंजीपति यहाँ पर खुलेआम गुंडागर्दी कर रहा है। लेकिन अगर हम उसकी मांग को उठा रहे हैं, मजदूर ये मांग उठा रहे हैं कि यहाँ पर मिनिमम वेज उत्तराखंड सरकार के द्वारा घोषित उसको लागू किया जाए, तो यहाँ का जो प्रशासन है, सिटकुल का जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, जिला प्रशासन है, वो सरकार के दबाव में आके पूरी तरीके से मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार पूंजीपतियों के साथ है और उधम सिंह नगर का जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से प्रबंधक के साथ है, जिसके चलते मजदूरों का यहाँ पर शोषण को एक तरीके से खुली जेल में सिटकुल को तब्दील किया जा रहा है। हमने कहा पीने के लिए फ्रीजर लगाओ, ठंडा पानी मिलना चाहिए, सर्दियों में गर्म पानी मिलना चाहिए, चाय पीने के लिए कैंटीन की व्यवस्था करो। किसी को कुछ खाना भी होता है कैंटीन से लेके वो खाएगा, अपने पैसे से खाएगा, आप थोड़ी नहीं खिला रहे हैं उसको। इस तरीके की कैंटीन की व्यवस्था नहीं है। शौचालय के लिए महिलाओं तक को रोका जाता है। जब आप टॉयलेट के लिए किसी को रोक देते हैं तो ये उत्पीड़न है श्रमिकों को। सबसे बड़ी बात है, गरीब मजदूर पे जो कंपनी पे अपने हक की बात कहता है, उस पे 151 का मुकदमा दर्ज होता है, 716 के मुकदमा दर्ज होता है। उसमें पुलिस वाले उसको थाने ले जाके पट्टे चढ़ाते हैं एक क्रिमिनल की तरह, और ऊपर आला अधिकारियों से दबाव में माना जाए कि मजदूर जो है इस देश का नागरिक ही नहीं है और उसको नागरिक अधिकार नहीं है। नागरिक अधिकार तो छोड़े साहब, आतंकवादी की तरह उनको ट्रीट किया जाता है थाने में, उसे पट्टे चढ़ाया जाता है। और यहाँ तक कि एसडीएम जो आपके मनीष बिष्ट है वो 2 दिन के लिए जेल भेज देते हैं। आप सोचिए कि कैसा अंधेरी नगरी चौपट राजा टकेसरबाजी टकेसर खाजा वाला सीन है। यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। आज मजदूर ही कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है, आज देश के तमाम मुख्यमंत्री कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, जिनको ठेका है कि 1 महीने के अंदर आपने कितना पैसा आपने गृह मंत्रालय को और देश की सरकार को देना है। और वो उगाही कहाँ से होगी? वो उगाही इन फैक्ट्रियों से और तमाम संसाधनों से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को पैसा इकट्ठा कर कर देश की सरकार को भेजने का काम करता है। तय तो ये था कि सिटकुल रोजगार देगा, तय तो ये था कि पलायन रुकेगा, तय तो ये था कि यहाँ खुशहाली आएगी। लेकिन देखने को ये मिलता है हमेशा कि मजदूरों के चेहरे लटके रहते हैं, मजदूरों के चेहरों पर उदासी रहती है, वो बेचारे घुटते रहते हैं, मुकदमे लगते रहते हैं और अब तो जेल जाने की नौबत भी आ रही है। जितने मजदूर आप देख रहे हैं साथियों, किसी की भी तनख्वाह हमने देखा कि 10-12 हजार रुपए से ऊपर किसी की नहीं है। 8-8, 10-10 साल लोगों को काम करते हुए हो गया। यहाँ जितने चेहरे आप देख रहे हैं, किसी की तनख्वाह 8-10 हजार से ऊपर नहीं है। 4,000, 3,000 में शुरुआत हुई थी और स्थिति यह है कि अब उनको बाहर का रास्ता कर दिया जा रहा है, ठेकेदार के अंडर किया जा रहा है। दर्शकों, ये सिटकुल जब बना था तो उसकी ये गारंटी थी कि सिटकुल रुद्रपुर में बनेगा तो यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, यहाँ के नौजवानों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, सम्मान मिलेगा और आर्थिकी बढ़ेगी, लोगों की खुशहाली बढ़ेगी। लेकिन मजदूरों की स्थितियां आप देख सकते हैं, लगातार सिटकुल के अंदर श्रमिक असंतोष बढ़ रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, पुलिस प्रशासन
मजदूरों को ही फंसाने का काम करता है। सरकार सोई हुई है और जनप्रतिनिधि जो हैं वो इन मजदूरों पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आप हमको यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।